हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी के पार्ट 8 को पढ़ेंगे, जो कि आपकी वसंत बुक का है, जिसका टॉपिक है ऐसे ऐसे। देखो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है ये एक एकांकी है, या एकांकी यानी कि एक नाटक है, एक प्ले है। यानी कि इसमें एक मतलब कहानी के बारे में, जो जिस तरीके से नाटक होते हैं ना, उस तरीके से एक नाटक के बारे में बताया गया है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। नीचे देखो, पात्र परिचय। इसमें ये कैरेक्टर्स हैं जो इस कहानी में जिनकी भूमिका है, जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है। उसमें एक मोहन है, यानी कि जो मेन जो इस कहानी का पात्र है वो है मोहन, जो कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है। दीनानाथ जी हैं, जो कि पड़ोसी हैं मोहन के, और मोहन की माँ है, मोहन के पिता हैं, और मोहन के मास्टर जी यानी कि उसके स्कूल के मास्टर जी हैं, और एक वैद्य जी हैं, डॉक्टर है, और एक मोहन की पड़ोसिन है। ठीक है, तो मैं इस कहानी में आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो बच्चों, जब हमारी छुट्टियाँ होती हैं आप लोगों की, तो छुट्टियों के नाम से तो आप लोग वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ छुट्टियाँ हो गई। जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हो तो उस टाइम पे संडे का बहुत ही मतलब क्यूरियस हो के वेट करते हो, संडे आने वाला है, ये छुट्टी का दिन आने वाला है। और आपकी जो समर वेकेशंस होती हैं, विंटर वेकेशंस पड़ती हैं, मतलब छुट्टियों में आप लोग इतना खुश होते हो कि वाओ हमें बहुत सारी मस्ती करने को मिलेगी, इंजॉय करने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है छुट्टियों में जो आपको बहुत बोरिंग लगती है, मतलब आप बहुत इरिटेट हो जाते हो कि छुट्टियों में तो एटलीस्ट हमें ये चीज़ नहीं करनी पड़े, और छुट्टियां तो मस्ती करने के लिए होती हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको स्कूल से आपका जो होमवर्क मिला होता है, और मम्मा पापा कहते हैं चलो अब अपना होमवर्क कंप्लीट करो। होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे ही वेकेशंस में आपको हॉलीडे होमवर्क दिया जाता है। तो ये जो होमवर्क होता है ये बड़ा ही इरिटेटिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। ये जो नाटक है इसमें ऐसा ही एक मतलब ये जो मोहन है ये क्या करता है, इसको अपने स्कूल से छुट्टी में जो हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ होता है, उस होमवर्क से बचने के लिए ये क्या करता है, बहाना बनाता है और बोलता है कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर नाटक में है क्या, और ये ऐसे ऐसे क्या है, और कौन इस ऐसे ऐसे को पहचान पाता है, फिर ये ऐसे ऐसे ठीक किस तरीके से होता है, आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य दिखाया गया है। यानी कि एक फ्लैट है, उसमें बैठक बनी हुई है, उसका ही ये सीन है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। यानी कि वो जो फ्लैट है, जो घर है, उसका बताया है कि एक बरामदा है, उसमें एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, और दूसरा कमरे के अंदर है, और तीसरा रसोई घर में खुलता है। ठीक है, अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज है, उस पर फ़ोन रखा है पर्दा उठने पर। यानी कि अब ये नाटक का पर्दा उठता है। ठीक है, तो ये जो सीन बताया गया है कि ये जो दृश्य है बैठक का, ये कुछ इस तरीके का है जैसे कि हमारे घरों में होता है ना, गेस्ट रूम हम लोग बना के रखते हैं, उस तरीके का है। तो अब नाटक का पर्दा उठ रहा है, मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। जब पर्दा उठता है नाटक का, तो उसमें ये दिखाया गया है कि मोहन जो है, जो बच्चा है, वो 8-9 साल का है, वो उस तख्त पे लेटा हुआ है। तीसरी क्लास में पढ़ता है वो अभी, जो बच्चा है, क्योंकि 8-9 साल का है तो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है। वो बड़ा बेचैन सा लग रहा है दिखने में, और बार बार वो क्या कर रहा है, अपने पेट को पकड़ रहा है, और उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए हैं। माँ क्या करती है, उसे दुलार करती हुई, यानी कि उसको पुचकारती हुई उसे बोलती है ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। वो बोलती है जब मतलब बच्चा परेशान हो रहा है, पेट को बार बार पकड़ रहा है, तो माँ कहती है अभी डॉक्टर को बुला लेते हैं हम, अभी ठीक हो जाएगा, तब तक मैं क्या करती हूँ, गर्म चीज़ से किसी से सेक देती हूँ। देखो ये दृश्य है इस तरीके से बना हुआ कि मोहन जो है वो लेटा हुआ है, और ये उसके मम्मी पापा। तो पेट पर बोतल से उसकी माँ सेकती है, और फिर क्या होता है, मोहन के पिता की ओर मुड़ती है कि कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया है इसने, क्योंकि वो मोहन क्या है, अपने पिता के साथ ही बाहर से घर आया है, और तभी वो ऐसे बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो पिता कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक
कूदता फिर रहा था। मतलब वो बताता है, वो उसके पिता बताते हैं मोहन के उसकी माँ को कि जब मैं दफ्तर से आ रहा था तब तक तो खूब चल फिर रहा था, कूद रहा था, और बस अड्डे पे आकर एकदम से क्या होता है, मोहन अपने पेट को पकड़ता है और अपने पापा से बोलता है कि पिताजी मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ कहती है कैसे? तो पिताजी कहते हैं ऐसे ऐसे करता रहा बस। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, मतलब उसे उन्होंने सब कुछ पूछ लिया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ चाकू सा चुभ रहा है, गोला सा फूट रहा है, तो हर चीज़ में वो क्या करता रहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। उसने एक ही रट लगा रखी थी कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ जो है वो मतलब बात को सुन के उनको हंसी आ जाती है कि ये ऐसे ऐसे क्या होता है, ये तो कोई नई बीमारी सी लगती है। तो क्या हुआ, उस बेचारे का मुंह उतर गया ऐसे ऐसे बीमारी से और उसके मुंह की हवाइयाँ उड़ रही थी। तो पिताजी कहते हैं अरे एकदम सफ़ेद सा तो ये जान पड़ता है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है बेचारे से। तो वो कहते हैं कि चलो, फिर वो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर को जल्दी से बुलाया जाए। तो मोहन क्या करता है, ज़ोर से कराता है और फिर कहता है माँ ओ माँ। तो माँ जी जो है वो कहती है ना, फिर मतलब वही जिस तरीके से माँ बोलती हैं बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं तो कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, अभी डॉक्टर आ जाते हैं और अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अब वो माँ कहती है ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ रही है इसको। हींग चूरन पेपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फ़ोन की एकदम से घंटी बजती है और मोहन के पिता उठाते हैं। अब पिताजी कहते हैं, फ़ोन को उठाकर बात करते हैं, यह है 43332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। मतलब वो बता रहे हैं कि डॉक्टर पूछ रहा है कि उसने कुछ खाया, वो गड़बड़, तो वो कहते हैं कि नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस ये कह रहा है बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं। उन्होंने मतलब पूछ रहे हैं डॉक्टर कि कहीं गिरा हो, ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो बस एक ही रट लगा रखी है उसने कि मेरे तो ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो एक्सप्लेन करते हैं कि उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है। तो फिर क्या होता है, डॉक्टर साहब आते हैं वहाँ पे तो कहते हैं कि चलता फिरता है, नाचा 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 घूमता फिरता है। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। मतलब ये सारी उनकी कन्वर्सेशन है जो उसके पिता भी डॉक्टर से कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब चल दिए हैं। उसके बाद क्या होता है, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। दीनानाथ कौन है? उनके पड़ोसी जो हैं। मोहन ज़ोर से कराता है, मोहन माँ ओ माँ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कहती है, कमर सहलाती है पहले उसकी, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। दीनानाथ जी कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्के उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन होती रहती है। पिता कहते हैं बड़ा नटखट है। माँ कहती हैं लेकिन अब तो बेचारा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी, हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ नहीं समझता, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह देता हूँ। मतलब अब क्या है, डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं और वैद्य जी भी आने वाले हैं। ठीक है। तो मोहन फिर से वही अपनी वो दिखाता रहता है, रे 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 अरे ओ। माँ कहती है क्या हुआ बेटा? मोहन बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे हो रहा है। मतलब वो मोहन ने वही रट लगा रखी है, रोता हुआ सा, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर क्या होता है, वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी का प्रवेश हुआ है उनके घर में। जो बैठक, मतलब जो नाटक में बैठक का वो दृश्य दिखाया गया है, वहाँ पे वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? तो पिताजी कहते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। वात मतलब जो बच्चों गैस बनती है ना, उसके लिए वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा, मतलब बेटा जीभ को देखते हैं। फिर वो कि जीभ को दिखाओ, तो जीभ को दिखाते तो वो बोलते हैं कि कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ।
पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? मतलब बात वही गैस और कब्ज, उसके पेट में दिक्कत हो रही है। वैद्य जी कहते हैं कि उसी की वजह से इससे पेट में दर्द हो रहा है। तो मोहन कहता है कराकर, जी हाँ। ओ वैद्य जी कहते हैं, वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है ये, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़े बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता जो है वो 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी, पिता मतलब वैद्य जी को, यह आपकी भेंट है, नोट देते हैं। वैद्य जी कहते हैं नोट ले भी लेते हैं, फिर कहते हैं अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से आते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। मतलब वैद्य जी उसे देखकर चले गए, अब डॉक्टर आते हैं, अब वो अपने आइडियाज़ लगाएंगे उसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोल करते हैं आके, हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। अब वही दृश्य में माँ पिताजी फिर उठते हैं। डॉक्टर के आने पर डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, पेट दबाने लगते हैं, जीभ देखते हैं, जीभ को दिखाओ बेटा। जीभ निकालता है, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ कहती हैं बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो मोहन कहता है जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा ऐसा, मतलब वो काफ़ी सीरियस हो गए, गंभीर होकर बोलते हैं वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी कहते हैं जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ज़रा मुंह फिर खोलना। वो मोहन से कहते हैं फिर से मुंह खोलना, अपना जीभ निकालो। हाँ कब्ज ही लगता है, मतलब वो भी कहते हैं कि कब्ज हो गया है, शायद कुछ बदहजमी भी है। तो कोई बात नहीं, अब डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं खुराक भेज देता हूँ, वो दवा इसको दे देना। फिर माँ कहती है सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। उसके बाद डॉक्टर से चले जाते हैं। पड़ोसिन आती हैं, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? अब माँ कहती हैं आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन कहती हैं ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, यह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो माँ कहती हैं, डॉक्टर कहते हैं बदहजमी, मतलब वो माँ उनको बताती हैं कि डॉक्टर ने बदहजमी बताई है, तो आज तो रोटी भी नहीं खाई। वो पूरे उसको बताती हैं कि रोटी नहीं खाई, वहाँ अच्छे से घूम रहा था अपने पापा के साथ, रास्ते में आते आते पेट को पकड़ के बोला मेरे कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ कहती है ओ मोहन के मास्टर जी आ गए। मास्टर जी कहते हैं सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? तो हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं है। तो मास्टर जी कहते हैं तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है माँ। पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी कहते हैं माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ कहती है सच, क्या बीमारी है यह? मास्टर अभी बताता हूँ। मोहन से फिर मास्टर जी पूछते हैं अच्छा मोहन, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना? तो मोहन चुप रहता है। माँ बता, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? तो मास्टर बोलते हैं हाँ बोलो बेटा। तो मोहन कहता है कुछ देर, फिर पहले तो चुप हो जाता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन कहता है सब नहीं हुआ शायद। मास्टर जी कहते हैं शायद सवाल रह गए होंगे। मोहन कहता है जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। चौंक कर माँ, मतलब मोहन की माँ चौंक कर इस चीज़ को पूछती है, उनको मतलब शॉक्ड हो जाती हैं वो कि उसने अपना होमवर्क ना करने की वजह से ये ऐसे ऐसे का बहाना बनाया था। तो मोहन क्या करता है जैसे ही मास्टर जी बताते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब उसके होमवर्क ना करने का डर है, तो मोहन क्या करता है अपना मुंह छिपा लेता है। तो मास्टर जी कहते हैं, वो हंस जाते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने
महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। मतलब ये सारी बातों को जब मास्टर जी बोल रहे होते हैं तो मोहन क्या था, अभी भी उसने अपना मुँह छिपा रखा था। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती हैं। 2 ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से देखा जी आपने, मतलब माँ कहती है कि आपने देखा ये सब कुछ क्या था, इसका सिर्फ अपना काम नहीं कर पाया था, ये होमवर्क नहीं कर पाया था, तो उसको बहाना था उससे बचने के लिए। तो पिताजी भी शॉक्ड हो जाते हैं, चकित होकर कहते हैं क्या 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 हुआ। तो माँ बताती हैं क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी करते हैं। अब पिताजी को लगता है कि मतलब उनके इतने सारे पैसे खर्च हो गए, इतने सारे लोग आ गए उसे देखने के लिए, तो दवा की जो शीशी उनके हाथ में थी वो उनके हाथ से छूट कर फर्श पे गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर सब हंस पड़ते हैं। दीनानाथ कहते हैं वाह मोहन वाह। पिताजी कहते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, यानी कि अब जो नाटक हमारा चल रहा था, जो एकांकी थी, वो अब ख़त्म हो गई। ये सारा ये जो कहानी है, ये हमारे जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं, उन्होंने इसको बताया है। ये क्या है, ये एक ड्रामा टाइप है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि एक नाटक है। तो पर्दा उठने के बाद में ये सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो पात्र हैं इसमें नाटक में। उसके बाद ये सब कुछ आपका नाटक ख़त्म हुआ, पर्दा गिर जाता है और नाटक समाप्त हो जाता है। अब क्या है बच्चों, इस कहानी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि बच्चों को, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इरिटेटिंग तो लगता है होमवर्क, लेकिन होमवर्क इतना भी इरिटेटिंग नहीं होता। ये आपका क्या है, पार्ट ऑफ स्टडी है। इससे आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तरीके से आप जो स्टोरी पढ़ते हैं, आप जो भी अपने चैप्टर को पढ़ते हैं, उसका आपका रिवीजन होता है और आपको चीज़ें अच्छे से सीखने के लिए मिलती हैं। तो आप सभी एक काम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आप होमवर्क को एक बर्डन की तरह ना लें, क्योंकि अगर मतलब आपके महीने भर की छुट्टियाँ हुई हैं, ठीक है, अब महीने भर में आप सोचेंगे कि हम 2 दिन में अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लें, या फिर अभी हम मौज मस्ती कर लेते हैं, हम बाद में अपना होमवर्क ख़त्म कर लेंगे, तो ऐसा आप करेंगे तो ज़रूर आपको बर्डन लगेगा। लेकिन अगर आप डेली के मौज मस्ती के अपने दिनों में ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स भी अगर आप अपने होमवर्क को देंगे और डेली करेंगे, तो वो आपको इतना बर्डन नहीं लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा और एंजॉय के साथ अपना होमवर्क करते जाइए, डेली कंप्लीट हो जाएगा और आपकी मौज मस्ती भी रहेगी, आप टीवी भी देख सकते, जो भी आपको काम करना है, हर चीज़ का एक रूटीन बना लीजिए। जैसे स्कूल में होता है ना आपका टाइम टेबल, उसी तरीके से छुट्टियों के दिनों में अपनी मौज मस्ती के साथ स्टडी का भी एक टाइम टेबल रखिए। आप डेली 30 मिनट्स अपने होमवर्क को दीजिए, आपका होमवर्क आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा और मज़ा भी आएगा। ओके, तो इसके जो प्रश्न अभ्यास हैं एकांकी से, इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, नाटक थोड़ा बड़ा था। तो आपको कैसा लगा ये नाटक, ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।